हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 रेंजर 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनका जन्मदिन है जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं रीडिंग इनर चाइल्ड के बारे में। साथियों, इनर चाइल्ड के बारे में इसके लिए क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहे हैं और जिस तरह का आजकल माहौल हो गया है और जिस तरह की आजकल की एजुकेशन है और बच्चे लोग घरों में ही ज़्यादा रहते हैं, तो उन बच्चों की वैसे ही मानसिकता बढ़ जाती है और बन जाती है। और इसी दरमियान में बच्चे लोगों का माइंड डेवलप होता है और सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। मैं यहाँ पे जो भी रीडिंग आपको बताती हूँ और बनाती हूँ साथियों, वो जीवन के बहुत ही ज़्यादा निकट होती है। भगवान को किसने देखा है और कौन भगवान के बारे में बता सकता है? हम जो भी कुछ देखते हैं सुनते हैं वही हमारे जीवन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। किताबें भी इंसान ने ही लिखी हैं, समझे जी, लेकिन जो अनुभव होते हैं, जो आपके खुद के, जो आपके ऊपर समय के साथ में पढ़ते हैं, वो किसी स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते। कोई किताब आपको समझा नहीं सकती है जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम ना करें। तो एक इंसान को इंसान बनाने के लिए उसके मन, दिमाग, सोच, माहौल, परिवार, माँ बाप, एजुकेशन, हर चीज़ का उसके ऊपर असर पड़ता है। आप बोलेंगे कि आज इसका ये बनाने का कारण क्या है? अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ देखी, उसके अंदर जो था उसे देख करके मेरा दिल एकदम बहुत तकलीफ हो गया मुझे इस बात का कि स्कूल में एक बच्चे को उसके सीनियर बच्चों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इतना हर्ट किया। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हर्ट किया कि वो बच्चा ख़त्म ही हो गया, समझे जी। तो हम वही देखने जा रहे हैं कि इनर चाइल्ड अगर किसी का हर्ट होता है तो क्या क्या परेशानी आती हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं और इस परेशानी के बाद में वो किस तरह का इंसान बन के निकलता है, समझे जी। आज इसी विषय को मैं बात करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे वीडियो, मेरे जो ये रील है उसको बच्चे लोग भी देखते हैं। हो सकता है कि इसी तरह का कोई बच्चा भी हो या जो आप बड़े हो चुके हैं उनके साथ में कभी इस तरह का कुछ एक्सीडेंट हुआ हो। तो आप लोगों को मैं वो दुख की घड़ी याद दिलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ है ऐसा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कभी कभी अपने दुख की बात दूसरे के मुंह से सुनने के बाद में इंसान को तसल्ली होती है और फिर उसको ऐसा भी लगता है कि काश मैंने ऐसा कह दिया होता या मैंने ऐसे कर लिया होता। ठीक है साथियों, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारा जो इनर चाइल्ड है वो हमसे क्या कहना चाहता है। लो आ गया अभी एक कार्ड। दिल तो खैर टूट ही जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं, सब अपने दिल से मासूम ही होते हैं जी, सब अपने दिल से मासूम ही होते हैं। और फिर जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे सब काम होता है। इनर चाइल्ड जी हमारे व्यक्तित्व का एक आईना होता है, हमारी पर्सनालिटी का एक आईना होता है इनर चाइल्ड, समझे जी। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा निगेटिव कार्ड नहीं आया है
लेकिन इन्हीं सभी कार्डों से मिलकर के हमारी जिंदगी बनती है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन इन कार्ड के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी जो कि जिंदगी की सच्चाई से जुड़े हुए हैं। आप तसल्ली से, ठंडे दिमाग से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर इन कार्डों के ऊपर नज़र डालिएगा, तो आपको वो सब कुछ समझ में आने लगेगा जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं अपने से बोलूँगी। मेरी रीडिंग को आप कभी भी देख लीजिए, मैं इंट्यूशन तो इंट्यूशन है ही, जो कार्डों का मीनिंग होता है उसको सोच के, समझ के और उसका इस्तेमाल करके ही मैं अपनी रीडिंग में बताती हूँ कि जैसे कि हम बाय सोल सब लोग पवित्र ही पैदा होते हैं। हमारा माइंड, बॉडी, सोल, हमारा सब कुछ पवित्र ही रहता है। लेकिन जो जीवन के जो टारगेट रहते हैं हमारे, जो हमारे जीवन के टारगेट रहते हैं, जीवन के जो टारगेट रहते हैं हमारे, उनको पूरा करने के लिए हमारे जीवन में आता है संघर्ष। हमारे जीवन में संघर्ष आता है और इस बात को आप समझ लीजिए, यहाँ पे हर कार्ड के, हमारे टैरो के जितने भी 78 कार्ड हैं, इन सब के पॉजिटिव अर्थ भी हैं और निगेटिव अर्थ भी हैं। और इसी के लिए ये देखने में आपको सब पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन मैं हर कार्ड के पॉजिटिव और निगेटिव अर्थ को लेकर के ही आपको ये बात बताने की कोशिश करूंगी। जिस कार्ड की तरफ मैं उंगली रख रही हूँ वही कार्ड के ऊपर लेकर के मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड बॉडी के हिसाब से हम लोग बहुत प्योर और बहुत ही जेंटिल और बहुत ही समझदार और प्यार से, दुआओं से मांगे हुए हम लोग यहाँ पर पैदा होते हैं। लेकिन जब चींटी को अपने जरा से पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो हम तो इंसान हैं जो कि दिन में 4 बार खाता है। जब भगवान ने इंसान को बनाया था तो उसको बोला था कि तू 4 बार नहाना और 2 बार खाना। तो जो मैसेंजर था, जब वो आया था ना नीचे, तो उसने कर दिया उल्टा। उसने आके यहाँ पे बोल दिया कि 2 बार नहाना और 4 बार खाना। इसके लिए बढ़ गया काम, क्योंकि इंसान का पेट भरता ही नहीं है, उसको काम ज्यादा करना पड़ता है। 2 बार खाता तो शायद उसको कम मेहनत करनी पड़ती, कम फ्रॉड होते दुनिया में, कम गरीबी होती। तो यहाँ पे ये टारगेट है हमारे जीवन का, हम कितना भी कुछ कर ले हैं, लेकिन वो सब हम अचीव नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारा जीवन का एम होता है, जो हमारे जीवन की उपलब्धि होती है, उसको हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में आते हैं इस तरह के व्यक्ति, कुछ अपना मतलब लेकर के, कुछ हमको मीठी बातों में फंसाने के लिए, कुछ झूठे प्यार में फंसाने के लिए, कुछ हमको दम देने के हिसाब से। कभी हमको घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है और कभी हम एकदम अकेले रह जाते हैं। इनर चाइल्ड, यहाँ पे बात हो रही है इनर चाइल्ड की, कि देखिए जी, सबका जीवन इतना आसान नहीं होता है। जैसे सबको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, सबको बहन भाई का प्यार नहीं मिलता, और सबके पास में अबंडेंस भी नहीं होती है। आज की तारीख में भी, पहले भी अमीर होते थे, आज भी अमीर हैं, कल भी गरीब होते थे, आज भी गरीब है। लेकिन पहले गरीबी में भी एक इज्जत रहा करती थी। पहले गरीबी में भी एक इज्जत रहती थी। लोग अपने धर्म से, अपने ईमान से गिरते नहीं थे। वो भूखे रह लेते थे, लेकिन किसी से मांगते नहीं थे। उन्हें भगवान के ऊपर भरोसा रहता था, अपनी मेहनत पे भरोसा रहता था। वो कहते थे कि हमें और मेहनत करनी है। उनका इनर चाइल्ड इतना हुंड नहीं होता था जितना कि आजकल होता है। इन आने वाले या गुजरे हुए, अब आप देखेंगे कि आज से 30-40 साल पहले का जमाना कैसा था और आज का जमाना कैसा है।
आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले एक बच्चे के पास में 2 या 4 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं होते थे। 2 जोड़ी बाहर आने जाने के, 2 जोड़ी घर में पहनने के। और आज हर बच्चे के पास में 10-10 जोड़ी घर में पहनने के, 10-10 जोड़ी बाहर आने जाने के, प्लस अगर कोई बाहर जाना जाता है तो उसके लिए और उसकी माँ बाप खरीद के ले आते हैं कपड़ा, तो भी कम ही रहता है, तो भी कम ही रहता है। हर शादी में नई ड्रेस आती है, हर एंजॉयमेंट में पार्टी, बात बात में। आजकल तो ये भी रिवाज चल गया है कि कोई बच्चा किसी के घर में पैदा होगा तो उसका हर महीने जन्मदिन मनाते हैं लोग बात। ये रीति रिवाज आ गया है। अमेरिका वाले करें ना करें, लेकिन हिंदुस्तान में हर नई पद्धति चालू हो रही है। तो यही बात है कि भी पहले तो एक बार के केक ना काटने की वजह से बच्चा परेशान था, माँ बाप प्यार नहीं कर रहे हैं इसके लिए परेशान था, या माँ बाप के पास में उसके पास टाइम नहीं है तो परेशान था, या फिर उसके पिता उसकी फरमाइश पूरी करने में सक्षम नहीं है, या उसके पिता उससे दूर हैं, या फिर उसके पिताजी उन लोगों को छोड़ के बाहर जाने के लिए बार बार बोलते हैं। ये उसके मन में तकलीफ थी कि पापा क्यों जा रहे हैं हमको छोड़ करके, कि हमको जरूरत नहीं है पैसे की, पापा आप हमारे पास रहो। लेकिन पापा हैं कि वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, उन्हें तो जाना ही जाना है। लेकिन बच्चा अपने आप को कैसे इनसिक्योर फील करता है, या लड़कियां कैसे इनसिक्योर फील करती हैं कि जो है मैं किससे कहूँगी। मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं कि माँ मारती है तो वो बोलते हैं हम पापा से बोलेंगे, और वो लड़कियां भी बोलती हैं हम पापा से बोलेंगे, अगर पापा चले गए तो हमारा क्या होगा, हम किससे कहेंगे। 12 घंटे का दिन, 24 घंटे का दिन भी उनको बड़ा लगने लगता है। ये होते हैं हुंड एज ए सिक्योरिटी को लेकर के। और खाने पीने की तो बातें ही अलग हैं, क्योंकि जाते के साथ ही किसी को पैसा नहीं मिल जाता है। परदेश में जाते के साथ पैसा नहीं मिल जाता है, उस आदमी को भी सेट होना पड़ता है, 1 से 2 महीने 3 महीने काम करना पड़ता है, जब जाके उसे 1 महीने की पगार मिलती है। उसके पीछे की जो फैमिली कितना स्ट्रगल कर रही है वो जानता है, और वो बच्चा जानता है जो रह रहा है अपनी माँ के साथ में। इस बीच में उसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कह रहा है, घर वाले कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस बच्चे के दिमाग के ऊपर असर होता है। बहुत से बच्चे घर में जब इस तरह की, या ज़्यादा मतलब गरीबी है, किसी का सपोर्ट नहीं है, या ज़्यादा बड़ा परिवार है, 3 या 4 या 5 बच्चे हैं, तो उसमें हर चीज़ को उसको एडजस्ट करके लेना पड़ता है। या फिर वो कुछ दब्बू किस्म का बच्चा है तो वो सारे काम सब बड़े लोग उसी के ऊपर ही छोड़ देते हैं। इनर चाइल्ड सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में लड़कियों का ही हुंड होता है। उन्हें घर भी देखना पड़ता है, माँ बाप की भी सुननी पड़ती है, बड़े बहन भाइयों की भी सुननी पड़ती है, और घर का काम भी करना पड़ता है, और पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और कोई एकांत में उनके ऊपर हावी भी हो जाता है, मिली जुली रिश्तेदारी में या कहीं पे भी। वो लोग जो अपने घर परिवार की इज्जत को देखते हुए चुप रहते हैं या शांत रहते हैं, या जो ज़्यादा हम्बल होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उनको ऐसी समस्याओं का फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो इनर चाइल्ड है आपका मासूमियत, और उसको इस तरह की परीक्षा देनी पड़ती है, या जिनके माँ नहीं है या पिताजी नहीं है, उनकी ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में हो जाती है। कोई भी उनसे थोड़ा सा प्यार से बोलेगा तो बस वो इसी को सच्चाई मान लेते हैं, और बोलते हैं कि हाँ इसको हमारे लिए भगवान ने भेजा है, और वो एंजॉयमेंट में पड़ जाते हैं। किसी ने प्यार का 2 बोल दिया, और बस वो तो उसी में ही अपने आप को धन समझ लेते हैं। वो किसी की टेढ़ी और तिरछी निगाहों को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। जो उनके अपने हैं वो उनसे दूर है, करें तो करें क्या। इस प्रबोलन में वो आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फंस जाते हैं। एक कहानी तो ये निकल के आ रही है यहाँ पे। एक कहानी ये है कि जो मन से इनोसेंट है, बाय सोल, माइंड बॉडी सोल से जो
एकदम प्योर रहते हैं, उनको बातें बहुत ज़्यादा लग जाती है, उनसे दुख काटे नहीं कटता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आजकल तो आप ये लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। तो बच्चे लोगों के ऊपर आप चलो घर का काम नहीं कर रहे हैं, बर्तन भांडे नहीं मांज रहे हैं, लेकिन लड़कों के ऊपर भी पढ़ाई का प्रेशर उतना ही होता है। जो कुछ अपनी जिंदगी में कुछ अहम लेके चल रहे हैं, लड़कों को भी उतनी सुरक्षा देने की जरूरत पड़ती है, उतना ही उनको टेक केयर करना पड़ता है, और उनके हर काम के ऊपर नजर रखनी पड़ती है बच्चों के ऊपर, कि वो कहीं किसी बाहर की मौज मस्ती में ना फंस जाए, प्यार मोहब्बत में ना पड़ जाए, उनके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। और फिर उनको समझाया जाता है कि भाई तुम्हारा टारगेट क्या है। फिर कोई आता है उनकी ज़िंदगी में, चाहे लड़की है चाहे लड़का, इतनी तकलीफ के बाद में अगर उनके साथ में कुछ हुआ भी है, यहाँ पे मिसबिहेव इसने किया है टेढ़ी आँख वाले ने, तो यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई है ऐसा ज़िंदगी में जो उनके ऊपर तिरछी नज़र रखा हुआ है, इतनी तकलीफ के बाद में फिर जस्टिस तो होता है, जस्टिस तो होता है। उस जस्टिस को पाते पाते क्या क्या नुकसान हो गया उसको हम यहाँ पे बता नहीं सकते, जिसके ऊपर गुजरता है वही जानेगा, समझे जी। बस इतना ही है कि जिस चुंगल में आदमी फंसा हुआ, जिस सोच में वो फंसा हुआ है, तो उसमें से वो अपने आप को कैसे निकाल रहा है, कैसे निकला, वही जानता है। आने वाले जीवन में वो कैसे एडजस्टमेंट करता है, कैसे अपने आप को संभालता है, कैसे फिर से अपने पैर पर खड़ा होता है, बाय फैमिली मेंबर, बाय सोलमेट, या कोई टीचर, कोई अध्यापक, या कोई अपना सा। फिर वो दुनिया को दूर की नज़र से देखने लगते हैं, बहुत गहरी नज़र से देखने लगते हैं। जिनका इनर चाइल्ड तकलीफ में रहता है, वो जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, वो जल्दी से कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं, हाँ और ना के बीच में झूलते रहते हैं। इनर चाइल्ड बच्चों का कुछ इसलिए भी हुंड होता है कि जिस समय उनकी माँ गर्भवती होती हैं और उनकी माँ के साथ में अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो भी बच्चे इस मानसिकता के हिसाब से पैदा होते हैं कि वो किसी भी बात का जल्दी से फैसला नहीं ले पाते। वो झिकझिक करने वाले, संकोची, परेशान, बेहाल, रोतड़ू, निराशावादी, ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं। तो इस तरह की मानसिकता को हील करने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपना पास भूलने की कोशिश करें। नया अपने परिवार में देखो, कोई किसी के मन को तसल्ली नहीं दे सकता सिवाय आपके खुद की। जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लेंगे कि मुझे इस लूप को तोड़ना है, इस साइकिल को तोड़ना है, उसके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी, प्यार बांटना पड़ेगा, मन साफ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और भगवान जब है आपके साथ में, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे आइए, एक्शन लीजिए। बाहर जाने से अगर आपको डर लगता है तो आप म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक सुनिए। अपने निजी बातें हर एक आदमी से शेयर ना करें। अगर कोई है ऐसा विश्वास पात्र जो आपके सब राज जानता है और वो किसी से नहीं कहता है, ऐसे व्यक्ति से आप कह के अपने मन की बात को हल्का कर सकते हैं, समझे ना। और फिर कोई तो आता है आपकी जिंदगी में, आपका मन हल्का होता है। इंट्यूशन जब तक आप अपनी बढ़ाएंगे नहीं, ये जो जिनका इनर बच्चा तकलीफ में रहता है, इनर चाइल्ड तकलीफ में रहता है ना, उनकी इंट्यूशन बड़ी तगड़ी होती है। उनको मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी मेरे पास आ रहा है तो किस मकसद से आ रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। वो समझ जाता है कि सामने वाले की नज़र कैसी है। इंट्यूशन तो बढ़ जाती है, उनकी सिक्स सेंस ओपन रहती है, उनको मालूम पड़ जाता है आगे क्या होने वाला है। दिल तो टूट ही गया, लेकिन आपको अपने आप को सामाजिक, अगर आपके यहाँ अलाउ होता है सामाजिक गतिविधियों में आप शामिल लीजिए।
कोई अच्छा आर्टिकल आपको काम करना आता है, आर्टिस्ट वगैरह जैसा कुछ ड्राइंग वगैरह का, कुछ मेहंदी कोर्स है पढ़ाई का, या फिर अपने इंडोर कुछ भी आप जो काम कर सकते हैं उसमें आप अपने आप को बांट सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप पढ़ने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, दूसरे स्कूल में भी जा सकते हैं आप। तो अपने आपको सेवादार समझना है। सबसे पहले आपका अपने लिए जिम्मेदारी है, आप खुद की केयर कीजिए, उसके बाद में आप दूसरे की केयर कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार तो आप ही, प्यार की जरूरत तो आप ही को है। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद से संस्कार बनाइए, खुद से आपको क्या चाहिए इस सवाल का जवाब अपने अंदर खोजिए, जस्टिस कीजिए, अपने आप को सजाइए, संवारिए, सुनिए, और फिर जो आपने रास्ता चुना है उस रास्ते को चुन के आप देखिए कि आप इस रास्ते पे चल के आप कहाँ जाएंगे, क्या रिजल्ट होगा। इतनी सोच समझ आपके अंदर होनी ही चाहिए। बाउंड्री सेट कीजिए इन सारी तकलीफों से जो आपने गुजारी हैं बचपन में, उस साइकिल को तोड़ दीजिए। नहीं तो ये बड़े होने के बावजूद भी ये आपके जीवन में आती रहेंगी इस तरह की प्रॉब्लम। जब आप इस साइकिल को क्रैक कर देते हैं, कोई भी परेशानी आती है उसका डट के जब आप सामना करते हैं तो फिर आपका दिल टूटता नहीं है, आप किसी के लालच में फंसते नहीं हैं और आपकी साइकिल यहीं ख़त्म हो जाएगी। करना है आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा, ओवर स्ट्रेंथ के साथ में नहीं, ईमानदारी के साथ में आपको खड़ा होना है। फिर आपके सारे कप फुलफिल हो जाएंगे और सूरज आपके सामने चमकेगा और आपके सब अंधेरे दूर हो जाएंगे। आप अचीव कर पाएंगे दी वर्ल्ड। अपने दिल के छुपे हुए गुबार को निकालना सीखिए अपने टैलेंट के द्वारा। अगर कोई है घर में, मम्मी या पापा कोई सुनता है तो उसे सुनाइए अपनी तकलीफ को। कोई बहन है, कोई फ्रेंड है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसको आप बताइए। अगर कोई नहीं है तो भगवान से ही कहिए, खुद से कहिए, शीशे को सामने रखिए, खुद से कहिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उस विषय को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और सोचिए कि मुझ में से ही कोई दूसरी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आई है और वो परेशान है जो शीशे में है, जो दिख रहा है आपका अक्स, जो शीशे के बाहर जो आप बैठे हैं। तो आप खुद को इंटेलिजेंट समझिए और उसको आप वो समझिए कि ये सामने वाला पीड़ित है। जब आप सवाल जवाब करेंगे और ये कहेगा कि मैं तो दुखी हूँ, ये कहेगा नहीं मैं तो नहीं दुखी हूँ, वो बोलेगा मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, आप कह रहे हैं हाँ मेरे पास सोल्यूशन है, जबकि दोनों तरफ आप ही हैं, शीशे में भी आप हैं, इधर भी आप हैं। तो मेरे को अब डरना नहीं है, तो नहीं डरना है आपको। आप कह रहे हैं कि मेरे को हिम्मत से मुकाबला करना है, तो आप मुकाबला करिए, आप मुकाबला कीजिए, समझे ना। अब मुझे दुखी नहीं होना है, अब मेरे को दुखी नहीं होना है तो नहीं होना है। अब मेरे को हिम्मत से काम लेना तो लेना है, मेरे को जस्टिस मिल के ही रहेगा। मैं अपनी आत्मा को फुलफिल करके रहूँगा अपने ही प्यार से, मैं खुद से ही प्यार करूँगा। खुद से प्यार करिए ना, जहाँ किसी तरह का कोई धोखे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं सही तरीके से, अपनी तबीयत का, अपनी पढ़ाई का, अपनी साफ सफाई का आप ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, तो आप एकदम A1 क्लास के आप निकल के आते हैं बाहर बन के मैच्योर व्यक्ति। आपकी फिर थर्ड आई भी ओपन हो जाती है, आपकी सारी जो हैं तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। आप एक फुल टू इंट्यूटिव और कामयाब, सक्सेसफुल, हम्बल, लवली पर्सन बन के आप बाहर निकलते हैं। तो अपने इनर चाइल्ड से आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, उसको संवारने की जरूरत है, ठीक है। अगर फिर भी कोई परेशान है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है,
तो ये थी आज की रीडिंग कि आपका इनर चाइल्ड क्यों परेशान होता है और आपको क्या करने की जरूरत है। देखिए, हारने से कुछ नहीं होता, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राह। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तकलीफें आती हैं हर जीवन में, हर मोड़ पे, हर उम्र में। कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे, चाहे वो मेल के रूप में हो चाहे फीमेल के रूप में हो, तो आते हैं जो हमको हमारे जीवन के टारगेट से पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।